नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, उसी के आगे आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो टारगेट है हमारा मिशन समीक्षा अधिकारी 2023 और साथ में पीसीएस 2023। तो इसमें बात कर रहे थे हम लोग गवर्नर जनरल की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की। कर्जन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कभी भी हम इतिहास जब पढ़ेंगे तो लॉर्ड कर्जन जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन चला, वो जब पढ़ेंगे तो लॉर्ड कर्जन को वहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का काल था 1899 से 1905। कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कार्यकाल से फ़ायदा होता है कि इस टाइम पर इतिहास की जितनी भी घटनाएं घटित हुई वो कहीं ना कहीं इस गवर्नर जनरल से रिलेटेड होंगी। और कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 गवर्नर जनरल दे देगा और उसका अनुक्रम यानी क्रोनोलॉजी पूछेगा। ओके, वहाँ भी काम आएगा। तो लॉर्ड कर्जन एक्चुअल में इसका एक स्टेटमेंट है, कहता है पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी को डिग्री कभी नहीं मिलती। ये लॉर्ड कर्जन कहता है कि पूर्व में यानी जो पूर्वी दुनिया है, यहाँ पर इतना काम करना है कि आप करते जाइए और डिग्री आप मतलब पूरा कभी नहीं होगा, यानी डिग्री नहीं मिलती है, ये है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या काम किया, पुलिस सुधार पे आते हैं। इसके बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पुलिस सुधार, तो पुलिस आयोग का इसने गठन किया 1902 में। कौन था अध्यक्ष इसका? एंड्रयू फ्रेजर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड्रयू फ्रेजर आयोग किसने गठित किया, कब किया? ठीक है, तो 1902 में। ठीक, प्रांतीय पुलिस सेवा की स्थापना की, एक निदेशक के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। तो ये तो हो गया पुलिस सुधार। अब आते हैं शिक्षा में क्या सुधार किया लॉर्ड कर्जन ने। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की 1901 में। उद्देश्य क्या था? देसी नरेशों के राजकुमारों तथा सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा देना। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में, और 1901 किसका समय रहा होगा? लॉर्ड कर्जन का। विश्वविद्यालय आयोग गठित किया 1902 में, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों की अवस्था का परीक्षण करना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया इसके बाद में 1904 में। तो देखिए, पहले तो आयोग बना। ठीक है, किस लिए? भारतीय विश्वविद्यालय की जो अवस्था है उसका परीक्षण करना, और फिर ये अधिनियम बन गया विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ 1904 में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अब आर्थिक सुधार क्या किए इसने कर्जन ने? तो 1899 और 1900 में अकाल पड़ा था। ठीक है, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। जब ये इसके शुरुआती समय में लॉर्ड कर्जन आया 1899 में, तो उसी समय यहाँ पर एक अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। प्रभाव कहाँ था? दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भारत। दक्षिणी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के विस्तृत क्षेत्रों पर इसका प्रभाव था। तो इसने भी एक अकाल आयोग की स्थापना की, जिसका नाम था सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग। और इसके पहले अकाल आयोग लिट्टन ने भी गठित किया था, जिसका नाम था जॉन स्ट्रेची, उसका अध्यक्ष था। तो इसको स्ट्रेची कमीशन कहते हैं और इसको मैकडोनल्ड कमीशन कहते हैं। तो आपको याद रखना किस गवर्नर ने इसको अपॉइंट किया और कब किया। ठीक है, और किससे संबंधित था। तो ये हो गया। और देखते हैं इसके क्या काम थे। इसने एक सिंचाई आयोग भी बनाया 1901 में, ये भी याद रखना। अध्यक्ष कौन थे? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, ये याद रखना। ठीक है, झेलम नहर का कार्य पूरा किया गया। पंजाब भूमि अनक्रमण अधिनियम, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1909 भी पास हुआ। लॉर्ड कर्जन के काल की घटना है, क्योंकि 1900 है तो 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहते हैं। ठीक है, तो इसका काम, इसमें क्या प्रावधान था? कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित न किया जाए, इससे सुरक्षा करनी थी। इसके बाद सहकारी उधार समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 पारित हुआ। साम्राज्य कृषि विभाग, इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। वाणिज्य और उद्योग का एक नया विभाग स्थापित किया गया। हाँ, भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ। और ये याद रखना, रेलवे के विकास के लिए
विशेष प्रयत्न किए इसके काल में, और इसी के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइनें बिछाई गई, याद रखना। फिर सैनिक सुधार क्या हुआ? अब आते हैं लॉर्ड किचनर। ये सेना के पुनर्गठन का कार्य इनको सौंपा गया था। तो अफसरों के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के कैम्बरले कॉलेज के नमूने पर एक कॉलेज कहाँ पर स्थापित होना था? क्वेटा में। तो वो खोला गया, याद रखना। फिर यही किचनर का विवाद हो गया था कर्जन से, तो इसी में कर्जन ने रिजाइन कर दिया था, याद रखना। किचनर डिस्प्यूट, कर्जन किचनर डिस्प्यूट, याद रखना इतिहास में, है ना। उसी से लॉर्ड कर्जन ने रिजाइन कर दिया था। तो इसके काल में कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, ये याद करने, फैक्ट है, फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी के पेपर में, तो ये आपको याद करने हैं। हमने सारे फैक्ट एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। हालांकि ये जो प्रावधान है सब याद नहीं करना, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता निगम अधिनियम किसके काल में आया, ठीक है? तो लॉर्ड कर्जन के काल में आया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904। तो 1904 में क्या क्या हुआ? एक तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम आया, दूसरा सहकारी उधार समिति अधिनियम आया, और विश्वविद्यालय अधिनियम आया। ये 3 अधिनियम 1904 में आए, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को स्वर्ण मानक के अंतर्गत शामिल किया गया, जो भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम है उसी के तहत भारत को स्वर्ण मानक के अंतर्गत रखा गया, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल स्थापित हुआ 1905 में, और सीबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। इसके अलावा इसके काल में और क्या क्या हुआ? कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की स्थापना हुई, और बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के 2 पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा। फारस अफगानिस्तान के जो झगड़े थे, है ना, उसको हल करने के लिए इसने हेनरी मैकमोहन को भेजा था, ये याद रखना, पूछ लेगा आपसे। इसने दोनों के बीच में संतोषजनक निर्णय कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा फारस अफगानिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किसको भेजा था? तो हेनरी मैकमोहन को। फिर ये तिब्बत वाला भी एक मामला है विदेश नीति के तहत लॉर्ड कर्जन का। तो 1903 में कर्जन ने कर्नल यंग हसबैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, को गोरखा टुकड़ी के साथ तिब्बत को विशेष शिष्टमंडल के रूप में भेजा था। तो तिब्बत में जो इसने शिष्टमंडल भेजा था वो किसके नेतृत्व में भेजा था? कर्नल यंग हसबैंड। यंग हसबैंड नाम है, जवान पति मत लिख देना इसको, ठीक है, यंग हसबैंड, तो याद रखिएगा। फिर कर्जन किचनर डिस्प्यूट हुआ, और इसी डिस्प्यूट से कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था लॉर्ड कर्जन, जो कि कंप्लीट होता है। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। तो स्टूडेंट्स, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।